आचिनपुर नाम की एक गांव पर रिक्ता उसके पापा संजय उसके माँ अंजिला के साथ रहती थी। रिक्ता का चेहरा बहुत सुंदर था और वो अपने पढ़ाई लिखाई पे भी बहुत अच्छी थी। वो अपने पढ़ाई लिखाई पे कभी भी चीटिंग नहीं की। बहुत ध्यान से वो अपने पढ़ाई करती है। स्कूल में हर समय टॉपर करती थी रिक्ता, जिसके कारण रिक्ता सारे टीचर्स की पसंद की छात्री थी और घर पे रिक्ता की माँ रिक्ता को बहुत ही प्यार करते थे और रिक्ता की माँ रिक्ता से घर के कोई काम भी नहीं करवाते। अंजिला अकेले ही काम करती थी। सुबह को अपने घर पे खाना बनाने के बाद जो सारे काम होते हैं, सारे कामों को मिटाकर अंजिला चली जाती है एक साहब के घर पे काम करने। और संजय खेती करता था। उनके फैमिली अच्छे से ही गुजर रही थी। एक दिन रिक्ता के स्कूल से छुट्टी मिल जाती है उसको। जब वो खुशी मन से नदी के किनारे से आने लगती है, तभी वो देखती है कि नदी में एक नारंगी नींबू को। तभी वो इस नींबू को देखकर वो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि नदी में नारंगी नींबू कैसे आ सकते हैं। तो ये बोल के रिक्ता वो नींबू के पास जाते हैं और उस नींबू को वो हाथ में उठा लेती है और वो बोलते हैं कि ये तो बहुत सुंदर सा एक नारंगी नींबू है, मैं इसे नहीं खाऊंगा, ये मेरा दोस्त बनेगा। मैं अभी इस नींबू को लेकर अपना घर जाऊंगा। उसके बाद रिक्ता उस नारंगी नींबू को लेकर अपने घर चली आती है। घर आने के बाद रिक्ता उसकी माँ को जोर जोर से अपनी माँ को बुलाती है। माँ, ओ मामा, देखो मैं मेरे नई दोस्त को लेकर आई हूँ। तभी उसकी माँ अंदर के घर से बोलती है कि अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। तो वो आने के बाद किसी को नहीं देख पाती और वो थोड़ी शॉक्ड होके अपनी बेटी रिक्ता से पूछती है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। तभी रिक्ता उस नारंगी नींबू से अपने माँ को मिलाती है और रिक्ता बोलते हैं कि यही है उसकी दोस्त। ये नींबू को रिक्ता नदी के पार से उठाया था। माँ, ये देखने में बहुत सुंदर है, इसलिए मैं इसको नहीं खाऊंगा। ये नारंगी नींबू मेरे दोस्त बनेगा। ये सब बात सुन के अंजिला हंस उठती है और बोलते हैं कि अरे बेटी, तुम ये क्या बोल रही हो? नारंगी नींबू क्या कभी भी किसी भी दोस्त बन सकता है क्या? तभी रिक्ता बोलते हैं कि हाँ माँ, ये नारंगी नींबू मेरे दोस्त है। आज से इसका मैं बहुत ध्यान रखूंगी, इसे कोई भी चोट नहीं पहुँचने दूंगी। और साथ ही साथ रिक्ता बोलती है कि माँ, तुम नींबू को लेकर एक भी बात मत करना। तभी उसके माँ बोलते हैं कि ठीक है। उस दिन के बाद से रिक्ता वो नारंगी नींबू को बहुत ध्यान रखते थे और वो हर समय उस नींबू को अपने पास रखते थे और उसे नहला भी देती है और सोने के समय वो उस नींबू को अपने साथ लेके सोते थे। रिक्ता हर समय उस नींबू को लेके खेलती है। पर अजीब बात यह है कि रिक्ता की माँ जो भी चाहते थे उस नारंगी नींबू रिक्ता के हाथों में वो सब कुछ लेकर देती थी, लेकिन वो सारी चीजें रिक्ता नोटिस नहीं कर पाती थी, क्योंकि वो नारंगी नींबू रिक्ता से छुप छुप के लेकर आती है सारी चीजें। तो जो भी हो, ऐसे अच्छे ही बीत रही थी रिक्ता का दिन। पर एक दिन गांव में खतरनाक तूफान चली आती है। उस दिन गांव के सारे लोगों का घर डूब जाते हैं पानी में, जहाँ पर रिक्ता के घर भी पानी में डूब जाता है। रिक्ता तब अपने माता पिता को लेकर एक ऊंची जगह पर ठहर रहे थे, पर उन लोगों की रहने के लिए कोई भी जगह नहीं बची है। तभी रिक्ता के पापा संजय के माथे पे हाथ पड़ चुका है, क्योंकि उनके पास कोई पैसा नहीं है जो कि उन लोगों को अभी रहने के लिए एक घर बना दे। और जितने भी पैसे थे वो सारे इस तूफान में पानी में भीग के चले गए और रिक्ता भी अपने घर के सारी चीजों से खो चुकी है। पर उस नारंगी नींबू को तब तक भी अपने पास लेकर रखी थी। अब रिक्ता की फैमिली एक पहाड़ के ऊपर ठहर रहे थे। तभी अचानक से उन लोगों को सामने एक परी आ जाते हैं और वो परी आकर बोलते हैं कि रिक्ता, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। तुम्हारी वजह से मेरा ये बेटी
आज भी जिंदा है। इस बार मेरे बच्चे को मेरे पास दे दो। तभी रिक्ता बोलते हैं कि तुम्हारे बच्चे मेरे पास कैसे आएगी? ये देखो, मेरे साथ तो सिर्फ मेरे पापा मम्मी है और उन लोगों की सिवा मेरे साथ और कोई नहीं है। हाँ, जरूर है। तुम्हारे पास जो नारंगी नींबू है वही है मेरा बेटी। एक दुष्ट डायनी मेरे बेटे को जादू करके नारंगी नींबू पे बदल के नदी में फेंक देता है। मैं मेरे बेटे को बहुत दिन से ढूंढ रही हूँ। अब तुम्हारे पास मेरे बेटी मिली है। मैं बहुत दिन से मेरे बेटे को ढूंढ रही हूँ। प्लीज मुझे मेरा बच्चा दे दो। मैं इसे लेके हमारे राज्य परेलक में चली जाऊंगी और इसे वापस परे में बदल दूंगा। तभी उस नारंगी नींबू को परे के हाथों में देने से इनकार करते हैं रिक्ता। तभी रिक्ता के माँ बोलते हैं कि नहीं रिक्ता, ऐसा नहीं करते, दे दो उन्हें ये नींबू, क्योंकि बेटे के अलावा माँ बिल्कुल भी नहीं रह सकती। तुम दे दो। अब फाइनली रिक्ता वो नींबू को परी के हाथों में दे देती है। अपने बेटी को दोबारा पाने के बाद वो परी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। मैं बहुत खुश हूँ रिक्ता। मैं तुम लोगों के लिए रहने का एक घर अभी बना देती हूँ और साथ ही साथ पूरे गाँव वालों के लिए भी रहने का एक बंदोबस्त कर दूंगी। ये लो, एक संतुरे का घर, इसमें तुम लोग रहोगे और इस घर में रहकर तुम लोग जो भी चाहोगे तुम लोगों को सब कुछ मिल जाएगी। और साथ ही साथ मैं जादू कर देती हूँ, जिस कारण पूरे गांव वालों का रहने के लिए घर हो जाएगा और साथ ही साथ रहने के लिए गाँव वालों के लिए घर हो जाता है। और ये सब कुछ देख के रिक्ता और रिक्ता के मम्मी पापा सब लोग खुश हो जाते हैं। समझो वो लोग तो बात करने के लिए कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। परी, आपको बहुत धन्यवाद। हम बात करने के लिए भाषा ही हारा चुके हैं। तो खैर जो भी हो, सब चीजों को होने के बाद वो वाली परी रिक्ता के परिवार से उड़ के चले जाते हैं। तो खैर उस घर को जो परी ने दिया था उसके अंदर घुस जाती है रिक्ता और उसके मम्मी पापा। और घुसने के बाद वो तीनों देखते हैं कि वो जादुई संतोष के घर में सब कुछ है और उस घर में बैठ के वो लोग जो भी चाहते हैं वो ही आ जाता है उन लोगों के सामने। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। गांव वाले भी बहुत खुश थे। पूरे गांव वाले रिक्ता को बहुत पसंद करते थे और रिक्ता के परिवार वालों के साथ वो गांव वालों से कोई भी बुरा बिहेव नहीं करता था। और उसके बाद रिक्ता और उसके मम्मी पापा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए आपको कहानी कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ये कहानी। अगर ऐसी और कहानी देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पर। हम ऐसे मजेदार कहानियाँ और लाएंगे।